बिहार में आज दूसरे फेज का चुनाव है और 3 बजे तक ही 60% से ज्यादा वोटिंग हुआ है। इधर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर भी सुनवाई हुई है और नोटिस इश्यू हुआ है। चुनाव से एक दिन पहले दिल्ली में कार में बम ब्लास्ट हुआ, कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। पुलवामा तो याद ही होगा, बालाकोट भी याद होगा। क्या यह महज एक संजोग है या कोई साजिश है? आखिर बिहार में घुसपैठियों को ढूंढ रहे थे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, लेकिन बिहार में चुनाव आयोग को घुसपैठिया नहीं मिला, लेकिन इधर दिल्ली में घुसपैठिया आके बम ब्लास्ट करके जाता है। प्रधानमंत्री 2 दिन के भूटान दौरे पर, राहत इंदौरी का एक शेर, सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। अब तो पता नहीं, देश में ही इतने तनाव है, उसी से पता लग जाता है कि चुनाव है। जेपी सिंह साहब हैं, चलते हैं और समझते हैं, गंगा के उस पार और इस पार दोनों जगह रहते हैं ना, बलिया बक्सर दोनों, बीच में गंगा है। तो आज सेकंड फेज के चुनाव के बाद और दूसरा ये ब्लास्ट के बारे में समझेंगे भी कि क्या चक्कर है, क्या स्थिति बदलेगी, ये इस एपिसोड में बात करेंगे। स्वागत है सर। जी सर। देखिए सर, भाजपा बड़ा डंके की चोट पर कहती है कि भाजपा के राज में आतंकवादी घटनाएं नहीं होती। हम्म। लेकिन फेसबुक पर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं शीतल प्रसाद सिंह, उन्होंने कुछ कंपाइल करके डाला है कि भाजपा जी। के राज में जो है कौन कौन सी आतंकी घटनाएं हुई हैं। तो जरा मैं सबसे पहले तो उसकी लिस्ट ही पढ़ देता हूं, उसके बाद तक फिर बात हम्म। करते हैं। लेटेस्ट तो है दिल्ली बम धमाका, हम्म। जिसमें अभी कयासों का दौर चल रहा है। हम्म। एनआईए जांच करेगी तो ये जांच करेगी। फरीदाबाद से गाड़ी चली, दिल किले के पास आकर के विस्फोट हुआ। अब तक शायद 12 लोग मारे जा चुके हैं और 2 दर्जन से अधिक घायल हैं। कोई कह रहा है कि 3 लोग बैठे थे कार में, कोई कह रहा है कि एक ही आदमी बैठा था। अभी सब हवा में तीर चल रहे हैं। जी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह कई दिन से होटल चाणक्य में डेरा डाल करके होटल पटना मौर्या। में जो है मौर्या में डेरा मौर्या। डाल करके जो है अपनी गोटी सेट कर रहे थे। सारे सीसीटीवी कैमरे बंद थे, किसी को उस फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं थी। और पीछे से किसी ने जो है धोती सरका दी। हम्म। इसके पहले पुलवामा पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, वो भी भाजपा के ही राज में हुआ था, जिसका आज तक पता नहीं चला कि किसने क्या किया था। पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ था, वो भी भाजपा सरकार ने किया था। उरी आतंकवादी हमला हुआ था, वो भी भाजपा सरकार ने किया था। भाजपा सरकार में ही भाजपा हुआ था। सरकार में हुआ। कंधार IC-14 अपहरण भी भाजपा सरकार। कश्मीरी हिंदुओं का पलायन भाजपा सरकार। अक्षरधाम पर हमला भाजपा सरकार। संसद पर हमला भाजपा सरकार। पठानकोट पर हमला भाजपा सरकार। अमरनाथ पर हमला भाजपा सरकार। कारगिल हमला तब भी भाजपा सरकार। तो इतने सब तो लाइन से हम्म। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमला जो है फिर हो गया और अभी तक सब कयासबाजी का दौर चल रहा है। अभी ठोस कुछ सामने नहीं आया। और ये हम्म। हमला तब हुआ जब फरीदाबाद से लेके लखनऊ तक जो है वो बताया गया कि साहब 3,000 किलो RDX कभी कहा गया, कभी अमोनियम नाइट्रेट कहा गया, ये सब बरामद हुआ है। कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोग पूछताछ के लिए दिए गए हैं। उसके बाद ये अगले दिन ये कांड हो गया। परसों ये सब हुआ है, कल ये कांड हो गया। जी। यहाँ कुछ यक्ष प्रश्न है। हम्म। भारतवर्ष में विस्फोटक विस्फोटक बताने से पहले मैं लाइसेंसी रिवॉल्वर और लाइसेंसी गन के बारे में बता दूं, जी। लाइसेंसी राइफल के बारे में बता दूं। आपको लाइसेंसी रिवॉल्वर, लाइसेंसी गन, लाइसेंसी राइफल की भी एक गोली बिना लिखा पढ़ी के नहीं मिलती। जी। आपको जो आप गोली चलाते हैं उस गोली का खोखा भी जो है क्या कहते हैं जाके जमा करना जमा पड़ता है करना कि होता हमको इतनी गोली मिली थी, हमने इतनी गोली चलाई। विस्फोटक के बारे में विस्फोटक अधिनियम है, कई हैं। उसके तहत बहुत ही सुरक्षा का व्यापक इंतजाम है। और जिनको भी ये विस्फोटक दिया जाता है, जैसे माइनिंग में विस्फोट करने के लिए, पहाड़ तोड़ने के लिए, वो सब बकायदे एक एक मतलब सूत, एक एक इंच, एक एक लाइन, एक एक है। जी। ग्राम, मतलब एकदम कैलकुलेटेड है। और
तब ये जो इतना विस्फोटक है, ये कहां से जो है आतंकवादियों को मिलता है? आपने आज तक दसियों 15 20 साल से आप आतंकवादी घटनाएं देख रहे हैं, कभी आपने कहीं पढ़ा कि किसी विस्फोटक का जिनके पास जो है होलसेल का लाइसेंस है, जिनसे फुटकर वालों को बिकता है या जो भी बिकता है, या जिनसे पहाड़ तोड़ने वालों को मिलता है, खदान में विस्फोट करने के लिए मिलता है, किसी पर आज तक कोई जांच, कोई कार्रवाई हुई? हम्म। आखिर ये मिलता कैसे है? आप सुनते हैं कि अवैध पटाखा फैक्ट्री थी, तो अवैध पटाखा फैक्ट्री भी विस्फोटक बारूद से बने पटाखा बनते हैं। तो वो पटाखे का जो बारूद उनको कहां से मिलता है? इस पर कभी आपने, चाहे बीजेपी की सरकार हो या उसके पहले सरकार हो या मिली जुली सरकार हो या जो भी सरकार, या जिस स्टेट की भी सरकार हो, कभी आपने देखा कि कहीं कोई ये कार्रवाई हुई कि जो विस्फोटक के होलसेलर हैं वो हैं, उनसे जो है उनके बकायदे जो है रजिस्टर, उसकी जांच हुई हो? ये तो मामला बिल्कुल डाइजापाम की तरह हो गया। एक समय था मादक औषधि, या एनडीपीएस कानून जो कहते हैं, नशा वाला, उसमें पुलिस हम्म। के पास हथकंडा था कि जिसको चाहे उसको जो है डाइजापाम दिखा करके बंद कर देती। और कोर्ट में जब मामला जाता था तो आदमी क्षमा मांग के, उसमें जल्दी जमानत नहीं होती थी, कुछ जुर्माना करवा के निकाल आता था। कोर्ट कभी ये नहीं देखती थी, एजेंसी से कभी ये नहीं चेक करती थी कि भाई डाइजापाम किसी दवा कंपनी में बना होगा, उसके ऊपर डाइजापाम का नाम होगा या उसके ब्रांड का नाम होगा, उसमें बैच नंबर होगा, उस फैक्ट्री से जहां से डाइजापाम निकला है वहां से ये कि ये इस नंबर के बैच नंबर का इतना माल जो बरामद हुआ है, ये किस जो है वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को दिया गया, और डिस्ट्रीब्यूटर से किस फुटकर वाले को दिया गया, ये कैसे जो है अगले आदमी के पास पहुंचा, इसकी कभी जांच नहीं होती थी। उसी तरह जैसे आजकल जो है नशे का जो है हेरोइन अगर पकड़ी जाए, तो ये जांच नहीं होती कि हेरोइन है या खड़िया है, पीस के खड़िया रखा हुआ है। बस दो पुड़िया हीरोइन बरामद हुई और उसके आधार पर अगले को जो है जेल भेज दिया जाता है, सजा हो जाती है। तो डाइजापाम को तो कोर्ट ने उड़ा दिया कि डाइजापाम माना नहीं जाएगा, तो अब डाइजापाम का मामला टूट गया। लेकिन अब खड़िया पर मामला आ गया कि खड़िया है कि वास्तव में नशीली चीज है कि नहीं है। बिना उसका मेडिकल टेस्ट हुए कैसे पता चलेगा कि जो बरामद हुआ है वो नशीला है या नशीला नहीं है? कौन है जो हम्म। उसको केवल जीभ पर ऐसे रख के बता देगा कि ये नशीला है, जब तक लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं होगा? उसी तरह विस्फोटक का मामला है। आए दिन आप देखते हैं कि इतने किलो विस्फोटक, इतने जो है वो छड़े जो है क्या कहते हैं विस्फोटक की, इतना जो है अमोनियम नाइट्रेट ये बरामद हुआ। तो भैया ये आया कहाँ से? ये सरकार हम्म। का घुसपैठिए जैसा मामला हो गया। जैसे बिहार चुनाव सरकार जो है घुसपैठिए पर लड़ रही है, और अभी तक एक घुसपैठिया पकड़ा नहीं गया। घुसपैठिया जहां से घुसते हैं, चाहे नेपाल की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, या कहीं और की सीमा, उसमें सरकारी एजेंसी के लोग वहां रहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है घुसपैठियों को घुसपैठ न होने दे। आज देना पड़ते हैं ना कि आपके पाकिस्तान सीमा से 4 घुसपैठिए घुस रहे थे, 3 को मार दिया, एक तो पीछे भाग गया वापस। तो ये बांग्लादेश की सीमा पर आपको कभी ये ऐसा होते हुए क्यों नहीं दिखता? जी, जी, और थोड़ा सा हाइट लीजिए, पीछे हो जाइए। म्यांमार की सीमा पर ऐसा होते हुए आपको क्यों क्यों नहीं दिखता? नेपाल की सीमा हुँ, पर आपको ऐसा होते हुए क्यों नहीं दिखता? तो उसी तरह घुसपैठिए की तरह जो है ये विस्फोटक हो गया है कि जो आप एक एक ग्राम जो है नाप तौल के जो है क्या कहते हैं बेचते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से जो है क्या कहते हैं फुटकर वालों को मिलता है। तो इतने बड़ी संख्या में भरी मात्रा में ये भी आप नहीं कह सकते। अभी तक कोई दावा नहीं हुआ कि साहब ये विस्फोटक पाकिस्तान से आया था। तो पाकिस्तान से अगर हुँ, विस्फोटक आया था तो फरीदाबाद से दिल्ली कैसे पहुंचा? अभी तक तो यही स्टेब्लिश नहीं हो पाया ठीक से कि कार किसकी थी। अब आ रहा है कि 4 दिन पहले बिकी थी, तो कितने मालिक बदले थे, किसी ने कार का कागज नहीं बदलवाया। अब यही सब अलटप है। दूसरी बात, कार वहां से विस्फोटक लेके जा रही थी, अब कार वाले ने आत्मघाती विस्फोट किया, अपने आप विस्फोट हुआ, या बाहर से किसी ने रिमोट कंट्रोल से कार में विस्फोट करा दिया, ये सब भी हवा में है। मतलब वो अस्वस्थामा मरा जैसी स्थिति हो गई कि अस्वस्थामा मरा, नरो या कुंजरो, कृष्ण जी ने जो शंख बजा दिया, नरो या कुंजरो छिप गया और द्रोणाचार्य जी ने अपना प्राण त्याग दिया। तो ये स्थिति सर जो है क्या कहते हैं ये विस्फोटक को लेके है, और अभी बहुत ही फ्लूइड पोजीशन है। जैसे विस्फोटक का विस्फोट हुआ, वैसे बिहार चुनाव से लेके यहाँ तक जो है वो आपके क्या कहते हैं फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर बोलने लगा कि चुनाव के समय ही ये विस्फोट क्यों होता है।
या इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, चुनाव के आगे पीछे क्यों नहीं? ये पहले से सर्वविदित है कि बिहार का पहला फेज जो है वो एनडीए के हाथ से निकल गया है। हालांकि आज जिस तरह वोटिंग हो रही है, सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि दूसरा फेज पहले फेज से भी बुरी तरह एनडीए के हाथ से निकल रहा है। ये बम विस्फोट की पृष्ठभूमि में हो रहा है। तो ऐसे में जो है जो बम विस्फोट की घटना है उसको तुरंत लोगों ने जो है मतलब जोड़ दिया। आपकी विश्वसनीयता इतनी घट गई है कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया में अगर वास्तव में भी भेड़िया आ गया तो भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि वास्तव में भेड़िया आया है या नहीं आया, या जो है भेड़िया आने का जो है भ्रम रचा जा रहा है। ये सर ये स्थिति है। और बाकी बिहार में तो पोजीशन जो है वो अभी तक तो सारे सारे जो है वो अभी तक जो आज की रिपोर्टिंग सब आ रही है यही आ रही है सोशल मीडिया पर कि ये जो है वो महागठबंधन बहुत बड़ी बड़ी बढ़त लेने जा रहा है और पहले फेज से भी ज्यादा बम्पर वोटिंग दूसरे फेज में हो रही है। अब अभी तो 4 बजे से 5 बजे तो जो लोग लाइन में लगे होंगे को वही वोट दे पाएंगे। कहीं 4 बजे बंद होना था, कहीं 5 बजे बंद होना था। एक प्रकार से समझिए तो 122 सीटों का जो है परिणाम बैलेट बॉक्स में या ईवीएम में सील हो गया है। अब 14 तारीख को खुलेगा तब पता चलेगा। बाकी तो अभी थोड़ी देर में ही भाई लोग जो है वो अपना अपना एनालिसिस देने लगेंगे। मोदी मीडिया जो है एग्जिट पोल दिखाने लगेगा और हो सकता है कि परसों तक जो है एग्जिट पोल में वो एनडीए को जिताता रहे। 10 पे एग्जिट पोल होगा तो एक आध में कुछ सही आएगा, 9 में ऐसे ही आएगा। अब उसके बाद जिसका जो है वो अलग टप लग गया लग गया, नहीं लगा तो शांति क्षमा भी नहीं मांगेगी कि हाँ हमारा जो है एग्जिट पोल गलत था। ये स्थिति है सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और 14 को काउंटिंग है, 14 को शाम में हम लोग फिर बातचीत इस पे करेंगे और कल एक स्पेशल एपिसोड के साथ फिर जेपी सिंह साहब के साथ हम लोग बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। अच्छा।